नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रवी योद्धा के एक और नए बेहतरीन क्लास में। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो सिंप्लीफिकेशन पर ही होने वाली है। इसके आज हम लोग कुछ मिडिल हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसके पहले भी सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि सिंप्लीफिकेशन को किस तरह से आप हल कर सकते हो, और दूसरी क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए थे, जो कि थोड़े से नॉर्मल लेवल यानी कि बेसिक लेवल के थे। आप उन दोनों क्लासेस को देख लो, आपको सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बिना देरी किए बढ़ाते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल है 20 प्लस 5 और 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो अब मुझे इसमें सबसे पहले सिंबल्स के हिसाब से या बॉडमस रूल के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि मुझे इस समय क्या हल करना है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सबसे पहले डिवाइड हल करना है, लेकिन नहीं। याद करिए बॉडमस का रूल क्या था। बॉडमस BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। यानी अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट तो मुझे मेरे सवाल में दिख नहीं रहा है। दूसरा है ऑफ। अगर सवाल में ऑफ दिख रहा है ना, तो मुझे पहले इस ऑफ वाले पार्ट को हल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रूल यही कह रहा है कि अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप पहले ऑफ को हल करिए, ठीक है ना। याद रखना, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले आपको ऑफ को हल करना पड़ेगा, ठीक। चलो हल करते हैं। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, तो देखो ऑफ का सीधा सीधा मतलब होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन सिंबल्स और लेटर्स में दोनों चीजें सेम नहीं होती। मान लो कभी आपको मल्टीप्लाई भी देखने को मिल जाए एक ही सवाल में, ऑफ भी देखने को मिल जाए एक ही सवाल में, तो आप कहोगे सर दोनों तो सेम है ना, तो चाहे जिसको पहले हल कर दे। नहीं, पहले ऑफ वाले पार्ट को ही हल करना, फिर मल्टीप्लाई वाले पार्ट को हल करना, ठीक है ना। चलो हल करते हैं। देखो पहले मुझे इतना पार्ट हल करना है, यानी कि बाकियों को मुझे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं उनको हल नहीं कर रहा हूँ। तो 20 प्लस 5 और 4, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मुझे क्या हल करना है, तो यहाँ पर एक है एडिशन और एक है आपका डिवीजन। तो मुझे पहले डिवीजन हल करना है, क्योंकि वो एडिशन से पहले आता है, यानी पहले मैं इसे हल करूंगा। तो 20 को मैं नहीं हल कर रहा हूँ। 20 डिवाइड बाय 2, यानी 2 10 से 20 होता है, तो 10, और सीधा सीधा इसका आंसर आपका आ जाएगा 20 प्लस 10 30। बात समझ में आ गई ना। अगर आपके सवाल में पहले ब्रैकेट नहीं है तो पहले ऑफ को हल करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, यहाँ पर भी मुझे पहले ऑफ दिख रहा है, तो पहले मैं इसी को हल करूंगा। यानी कि मैं 100 को नहीं हल कर रहा हूं, तो 100, ठीक है। 10 ऑफ 20, सॉरी 10 ऑफ 2, यानी सीधा सीधा 20, 10 टू 20, और बचा क्या, प्लस 5 बचा है। अब इन दोनों में पहले डिवीजन हल करना है। 100 डिवाइड बाय 20, ठीक है ना। तो 100 डिवाइड बाय 20 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 25 से 100 होता है, ठीक है ना। टेबल को 20 तक जरा मजबूत रखना है। तो 100 डिवाइड बाय 20 बराबर 5, बचा क्या, प्लस 5, आंसर आ गया 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑफ के सवाल हल करते हैं, ठीक है। याद रखना, सबसे पहली प्राथमिकता यानी कि सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी सेक्शन है वो हमें देना है ब्रैकेट्स को, उसके बाद ऑफ को, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो, और भी ऑफ के सारा सवाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 45 माइनस 3 और 5 प्लस 20, ठीक है ना। तो याद रखना पहले ऑफ को ही हल करना है, यानी पहले मैं इस पोर्शन को ही हल करूंगा, ठीक है ना। तो इधर से ये हो जाएगा 45 माइनस 3 और 5, यानी कि 3 5 से हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस 20। अब माइनस प्लस में पहले क्या हल करना है, तो पहले प्लस हल करना है। लेकिन प्लस माइनस में बस एक बात याद रखना, दोनों नंबर्स के आगे जो सिंबल है वही उनके सिंबल माने जाएंगे, ठीक है ना। यानी पहले हमें इस पार्ट को हल करना है। 45 तो यही रहेगा। अब यहाँ पर देखो 15 जो है वो माइनस में है, और जो 20 है वो प्लस में है, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है ना। तो 20 में से 15 गए तो सीधा सीधा आंसर बचेगा 5, ठीक है। 5 तो बचेगा, लेकिन 5 के आगे माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है कि दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन जिसका नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। यानी 20 में से 15 गया तो 5 तो बचेगा ही बचेगा। साइन किसका लगेगा, तो 15 और 20 में 20 बड़ा है, और 20 का सिंबल जो है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा। अब काफी बच्चे कहेंगे सर माइनस था तो माइनस लगाना चाहिए था ना। तो बेटा माइनस प्लस मैंने माइनस किया,
20 में से 15 गए, 5 बचा। लेकिन इतना याद रखना, जो नंबर बड़ा होगा उसी का सिंबल लगाना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगे, दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लगेगा। मेरे इस सवाल में 20 बड़ा था तो मैंने 20 का सिंबल यानी प्लस लिया है, ठीक है। और इस तरह से अगर 45 और 5 को जोड़ देंगे तो आंसर सीधा सीधा 50। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे का सवाल देखो। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, यानी सबसे पहली प्राइमरी तो इसको ही देनी पड़ेगी भाई, है ना, हर कंडीशन में जीत रहा है। 60 डिवाइड बाय 2 ऑफ 3, यानी 2 3 जा 6, और जैसे ही 6 आया इसके साथ कोई सिंबल तो है नहीं, यानी ब्रैकेट टूट गया, प्लस 10। अब डिवाइड और प्लस में पहले डिवाइड को हल करना है, यानी 60 डिवाइड बाय 10 को पहले हल करो, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 10, 10 6 जा 60 होता है, प्लस 10 इक्वल 20 आंसर। बात समझ में आ गई ना। इस तरह से आप लोग ऑफ के और डिवीजन के सारे सवाल को कर सकते हो, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर दो नंबर्स एकदम सीरियल में है और उनके आगे प्लस माइनस है तो आपको प्लस माइनस का निशान का जरूर से ध्यान रखना है। और इसका जो रूल होता है वो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास में बताई हुई है, उसे जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे के सवाल देखते हैं। 15 माइनस, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया, तो आप करो, मैंने आपको ब्रैकेट ऑलरेडी पढ़ाया है कि सबसे पहले होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आता है मिडिल ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में आता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको कहीं पर ब्रैकेट्स के सवाल देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको मिडिल वाले ब्रैकेट को हल करना है, और सबसे लास्ट में आपको स्मॉल ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है। तो मेरे सवाल में देखो, मुझे सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, यानी कि इस 50 का मैं कुछ करने ही वाला नहीं हूँ, जब तक ये ब्रैकेट है इसका मैं कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, यानी पहले मुझे हल करना है इसको, ठीक है ना। पहले मुझे इस पूरे को हल करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने इसको दे दी। अब ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, यानी 20 को पहले हल नहीं करूंगा, पहले ब्रैकेट के अंदर के इस ब्रैकेट को हल करूंगा, ठीक है ना। तो देखो 50 माइनस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुरंत ब्रैकेट हटा दूं? अगर मैं इसको हल करूंगा, मान लो 10 माइनस 5, मुझे भी पता है 5 आएगा, अगर मैं इसको 5 ला दूंगा तो भी तो ये प्लस का सिंबल और 20 रह जाएगा ना, यानी पूरी तरीके से तो हल नहीं होगा। तो अभी इस ब्रैकेट को बड़े वाले को लगे रहने देना है, ठीक है ना, इसको अभी लगे रहने देना है। 20 प्लस, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 10 माइनस 5 5 आएगा। देखो ये हल हो गया था, इसलिए इसका ब्रैकेट हट गया, ठीक है। जब तक आपके ब्रैकेट में एलिमेंट्स या नंबर्स रहेंगे तब तक आप ब्रैकेट नहीं हटा सकते। जैसे ही मैंने 10 माइनस 5 5 किया, एलिमेंट हल हो गए, ब्रैकेट हट गया, लेकिन इस ब्रैकेट के एलिमेंट अभी भी है, इसलिए मैंने इसका ब्रैकेट नहीं हटाया है। आगे देखो 50 माइनस 20 प्लस 5 हो जाएगा सीधा सीधा 25। अब देखो इसका भी मैंने हल कर लिया पूरा पूरा, इसलिए इसका भी ब्रैकेट हट गया। याद रखना, अगर आपने हल कर रहे हो और कोई नंबर अभी ब्रैकेट में हल करना बचा है तो ब्रैकेट तुरंत मत हटा देना। तो 50 में से 25 गए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 25, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ब्रैकेट के सवाल ऐसे ही हल किए जाते हैं। आगे देखो, यहाँ पर भी मैं पहले इस ब्रैकेट को ही हल करने वाला हूँ, और इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है पहले उसे हल करूंगा, ठीक है। यानी 100 को हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट 2 इंटू 15 में से 10 गया तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5, और जैसे ये हल हुआ इसका ब्रैकेट हमने खोल दिया, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रैकेट अभी नहीं खोला क्योंकि इसके नंबर्स अभी बाकी हैं। 100 डिवाइड बाय 2 5 से सीधा सीधा 10, और जैसे ये हल हुआ इसके भी ब्रैकेट हमने खोल दिए। 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना आसान होता है ब्रैकेट्स को हल करना। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये सवाल एकदम हलवा के बराबर लगने लगेगा, ठीक है ना। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो आगे के सवाल देखते हैं। 15 प्लस 30 माइनस 5 इंटू 4, लेकिन ब्रैकेट्स का भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले भाई तो मैं इस ब्रैकेट को ही हल करूंगा, और इस ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करूंगा, यानी कि 15 प्लस ब्रैकेट 30 माइनस 5 इंटू 4 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 20। ये वाला ब्रैकेट हट चुका है और ये ब्रैकेट अभी भी बचा हुआ है, ठीक। 15 प्लस 30 माइनस 20 सीधा सीधा आंसर 10 होगा, ओके ना।
और 15 प्लस 10 करूंगा तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 25। तो ब्रैकेट से सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आपको रूल समझ में आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हो। अगला देखो, 80 माइनस 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 और ब्रैकेट्स का खास ध्यान देना है। तो यानी कि पहले मुझे इसको हल करना है, इस सीरीज को, और इसके अंदर पहले इसको हल करना है। तो 80 माइनस ब्रैकेट लगाया 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा हो जाता है 20। ये अभी भी बचा हुआ है क्योंकि ये इस ब्रैकेट के बाहर है, इंटू 2। ठीक है ना। अभी तक क्या होता था कि हम लोग हल करते थे, फिर लास्ट में 2 नंबर बचते थे, इस बार 3 नंबर बचे क्योंकि इस बार इंटू 2 भी साथ में है। तो 80 माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इन तीनों दोनों सिंबल्स में से किसी एक को ही पहले हल करेंगे, दोनों को एक साथ तो हल करेंगे नहीं। तो पहले कौन सा हल करें, प्लस वाला या मल्टीप्लाई वाला? तो सीधी सी बात है, पहले आपको मल्टीप्लाई वाला हल करना है, यानी कि इसको आपको ऐसे लिखना है 10 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे 10। बात समझ में आ गई? आगे देखो, 80 माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा आपका 20, और 80 में से 20 जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है ना। देखो, तो इस तरह से अगर आप हमको, देखो मैं जितनी आसानी से कर पा रहा हूँ ना, उतनी आसानी से तुम भी कर सकती हो। बस थोड़ा सा आप लोग क्या है ना, आप लोग सोचते हो डायरेक्ट सवाल पे कूद जाया जाए, हल हो जाए, लेकिन पहले रूल समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, 2-3 बार उसका अभ्यास करो, तब जाके सवाल आता है। बात समझ में आई? तो इसलिए पहले खूब जमकर अभ्यास करो, फिर हल करो। जल्दी से इसको नोट करो, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। चलो देखते हैं अगले सवाल। अब देखो, अगला सवाल मैंने थोड़ा सा और टफ किया है, ब्रैकेट्स भी रख दिए, उसमें ऑफ भी रख दिया है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रख दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको ये तो कहा था ना कि बॉडमस के रूल से चलना है, और बॉडमस का रूल में हम लोग ऑफ को पहले हल करते थे, लेकिन ओ के ऊपर बी आता है भैया, यानी ब्रैकेट। तो यानी कि इस ब्रैकेट को तो पहले आपको हल करना ही करना है, लेकिन इसके अंदर इस ऑफ से पहले आपको ये ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलो हल करते हैं। तो 12 प्लस, अब मुझे तो ये पता है ना कि पहले मैं इसको नहीं हल करने वाला हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 4 माइनस, इसको हल करना है 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, 5, और अब ये ब्रैकेट हट चुका है, यानी कि ये ब्रैकेट हो गया। अब देखो छोटा बन गया ना। अब इसमें से पहले किसको हल करना है, तो अब पहले आपको इस ऑफ वाले हिस्से को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 प्लस, अब मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफ को अगर हल भी कर दूंगा तो भी ये माइनस एक सिंबल बचा तो रहेगा ना, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट चाहिए। तो 5 और 4 यानी कि 20, 5 4 जा 20 माइनस 5, ठीक है ना, माइनस 5। अब आगे देखो, 12 प्लस 20 में से 5 गया, सीधा सीधा आंसर बचते हैं 15। बात समझ में आ गई? और अब ये भी हल हो चुका है, तो इसका ब्रैकेट भी हट चुका है। 12 और 15 हम ऐड करेंगे तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आएगा 27। ठीक है, इतना आसान था, बस सवाल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर रूल याद हो और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो चीजें बड़े आसानी से हल हो जाती हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, इस बार ब्रैकेट पहले है, नंबर्स बाद में, होने दो, किसी को भी कहीं होने दो, रूल से चलो। पहले आपको इस ब्रैकेट को ही हल करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर आपके पहले इस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, वो सब बाद में हल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इसको ही हल करने वाला हूँ, तो 18 और 12 को मैं जोड़ूंगा तो सीधे सीधा आंसर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 माइनस 20। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो, 30 डिवाइड बाय 5, तो यानी कि 5 6 जा 30, यानी 6 इंटू 10 माइनस 20। ठीक है ना, क्योंकि अब ये ब्रैकेट हल हो चुका है इसलिए मैंने इसको हटा दिया, इंटू 10 माइनस 20 लिख दिया। तो 6 इंटू 10 सीधा सीधा हो जाएगा 60 माइनस 20, और 60 माइनस 20 करूंगा तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 40। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मेरा देखो, कहने का मतलब है कि सवाल जो देखने में बड़ा लगता है ना, वो उतना ही आसान होता है, लेकिन कब आसान होता है, जब आपको रूल अच्छे से याद हो और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। यानी कि अगर एक पेड़ देखो तभी मजबूत होगा यार, जब उसकी जड़ ही स्ट्रॉन्ग हो, है। पता चला पेड़ ऊपर से एकदम हैवा विशाल दिख रहा है, लेकिन जड़ एकदम खोखली है, एक आंधी आएगी पेड़ गिर जाएगा। तो ऐसा मत करो ना, पहले बेसिक्स को सीखो, रूल्स को सीखो, छोटे सवालों से शुरू करो, तब जाके आप बड़े लेवल के सवाल आसानी से लगा पाओगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन को खूब अंदर तक गहराई से समझो, उसके रूल्स को पढ़ो अच्छे से। ओके,
चलिए, आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगली क्लास आपकी मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए बाय।